प्रश्न पे 10 तक मैंने बता दिया था, 11, 12, 13, 14 ये सब एक ही फार्मूले पे लगेंगे जो ऊपर लगा था हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 4 गुणे 10 घाते 5 न्यूटन प्रति कूलम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र में 1 गुणे 10 घाते -4 किलोग्राम के जल की एक बूंद है जिसे गिरने से रोकता है, तो बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। अगर फार्मूला देखें और ये परिभाषा के अनुसार एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र में एक बूंद टिकी हुई है। चलिए मान लेते हैं यह हमारा वही वैद्युत क्षेत्र है जिस पर एक समान रूप से आवेश क्या है, फैला हुआ है, और इसके बीच में एक जल की बूंद क्या है, रुकी हुई है। अच्छा, तो जल का जो भार होगा mg नीचे की तरफ काम करेगा, और इसका जो द्रव्यमान आपको दे रखा है, इसका द्रव्यमान कितना दे रखा है, तो द्रव्यमान यानी कि m का मान जो दिया है वो दिया है 1 गुणे 10 की घाते -4 किलोग्राम। ठीक है, और इस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या है, वैद्युत क्षेत्र का मान है 4 गुणे 10 की घाते 5 न्यूटन प्रति कूलम, और हमें क्या निकाला है, इस बूंद पर आवेश कितना है, आवेश कितना है। ठीक है, तो मैंने एक ऑलरेडी फार्मूला बना रखा है कि E = mg/q होता है। यह मैंने पहले वीडियो में भी बता चुका है, इससे जस्ट पहले वाले में। तो यहाँ सब मान रख दीजिए बस। तो Q बराबर देखो, ये E इधर आ जाएगा, तो mg/में E, ये यहाँ डिवाइड में होता है मल्टीप्लाई, और ये डिवाइड में आ जाएगा। तो Q = m का मान बताइए, m का मान कितना है, 1 गुणे 10 की घात -4। जब g का मान कितना रखें, क्योंकि भार है, g हम लोग 9.8 रखेंगे, जब दिया नहीं होता है तो यही रखते हैं। वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है, 4 गुणे 10 की घात -5। सिंपल सा, ये 5 ऊपर जाकर इसमें से कटेगा, सॉरी प्लस है, प्लस है, ये 5 ऊपर जाके इसमें जुड़ जाएगा, तो जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, देखो 9.8 छोड़ दिया, क्योंकि 1 का गुणा उसमें तो वही आएगा, बटे में 4 छोड़ दिया, और ये 5 से 4 मिला तो ये हो गया 9। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, तो 2 के पारे से 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 9 18, फिर 2 से काटो, 2 1 कदम 2, 2 दूना 4, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, यानी कुल मिला जुला के हमारा Q का मान निकल चुका है 2.45 गुणे 10 की घात क्या, -9 कूलम। यही इसका आंसर है, यानी इस पे जो चार्ज है वो आवेश कितना है, 2.45 गुणे 10 घाते -9। अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रोसेस पे लगेगा। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही मैंने वैद्युत क्षेत्र बनाया। ओके, एक समान रूप से आवेशित ये प्लेटें हैं जिसके बीच में एक इतनी सेंटीमीटर का एक जल की बूंद है। अब जल की बूंद है, यहाँ पे त्रिज्या दे रखा है, तो ये मान लेते हैं कि बूंद जो है लगभग, बूंद जो है वो लगभग क्या है, वृत्ताकार है। वृत्ताकार मतलब गोल है, एकदम गोल। और इसकी त्रिज्या कितनी है, ये दिया है 10 की घाते माइनस का, यहाँ देखिए 10 की घाते -4 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। अब त्रिज्या है तो हमको पता है बूंद है, अब बूंद के त्रिज्या अगर पता है तो उसको हमको देखो त्रिज्या से नहीं मतलब, हमको मतलब है इस बूंद का द्रव्यमान। अब द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए कि मास जो होता है वो आयतन गुणे घनत्व होता है, आयतन गुणे घनत्व होता है। और बेसिकली आप लोग जानते होंगे कि जो घनत्व होता है जल का, मैं यहाँ बता देता हूँ कि जो जल का घनत्व होता है, डेंसिटी, जल का घनत्व, ओके, यह हम लोग 1000 मानते हैं। कितना मानते हैं, 1000, 1000 ग्राम प्रति लीटर क्यूब, ये हम लोग मानते हैं इसका घनत्व। ओके, और आयतन तो आपको पता होगा, बूंद का जो आयतन है, बूंद का जो आयतन है ये भी हम बता देते हैं कि आयतन का फार्मूला आपको याद होगा कि वो होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, अब आते हैं सवाल पे। ओके, तो अगर मैं आयतन पता तो द्रव्यमान निकल जाएगा ना, बूंद का जो द्रव्यमान है वो हो जाएगा आयतन, आयतन का मान है 4/3 पाई आर का क्यूब, और जो घनत्व है वो कितना है, 1000। ठीक है, ये हमने इसका द्रव्यमान निकाल रखा, क्योंकि हमें फार्मूले में क्या कहा है कि 500 न्यूटन प्रति कूलम, यानी वैद्युत क्षेत्र जो दिया है वो 500 न्यूटन प्रति कूलम है, और वैद्युत क्षेत्र 10 की घाते 4 सेंटीमीटर त्रिज्या। अगर इसको मैं मीटर में बदलूं तो 10 की घाते -6 हो जाएगा, और इसमें स्वतंत्र रूप से ये लटका हुआ है, तो जल पर आवेश की गणना यानी हमको Q निकालना है, एकदम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, देखिए करते हैं। कहोगे हम जानते हैं कि E बराबर जो होता है वो होता है mg/q,
तो विद्युत क्षेत्र ई हमें तो क्यू निकालना है, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा mg अपॉन में ई। देखिए मैंने ऊपर भी वही चीज किया हुआ है, वही सेम चल रहा है। अब सबका मान रख दीजिए बस। m का मान कितना है, m का मान ये रहा 4/3 पाई r। r का मान आपको पता है ना, इसकी त्रिज्या कितनी है 10 की घात -6, यहाँ रख दिया 6 और इसका क्या होगा क्यूब, 4/3 पाई r का क्यूब और गुणे में 1000 और g का मान होता है 9.8 और पूरे के बटे में कितना होगा क्यू ई कितना है 500। m का मान, g का मान और e का मान हमने रख दिया। अब इसके बाद हम लोग करते हैं, ठीक है। तो q बराबर कितना हो जाएगा, देखो पाई का मान रखिए, तो 4/3 गुणे 22/7, 6 तरीके 18 माइनस का 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका, एक जीरो इसको दे दो या फिर हाँ एक जीरो इसको दे दो तो ये 10 हट जाएगा और यहाँ हो जाएगा 100 गुणे 98 और बटे में कितना है 500। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ठीक है। और 7 तरीके कितना होता है 21 होता है, 21 बटे में आ जाएगा 22 चौक को 88 और ये 98 और ये 10 की घाते -18 देख सकते हैं। ये 22 चौक 88, ये 98 और ये यहाँ पे और 3 सते 21 और ये गुणे में 5 हो गया। अब देखिए इनका गुणा करते हैं 88 और 98 का, 88 और 98 का, तो 8 64 हासिल 6, 8 64 6 70, 8 64 हासिल 6, 8 64 64 6 70, 9 8 72, 9 8 72, 72 7 79, 4 2 9 7 16 और ये हो गया कितना 86 24, 86 24 गुणे 10 की घात माइनस का 18 और बटे में 5 एकम 5, 5 दूना 10। अब इसको भाग करना है, देखो भाग यहीं कर देता हूं मैं। 105 से हमें जो है 86 24 में भाग लगाना है, ठीक है, यहीं देख लीजिए थोड़ा सा। तो 105 देखो 8 बार में देखो 800 आएगा लगभग, तो 8 बार करेंगे तो 8 बार में ले जाएंगे, 8 पंजे 40 और 8 एकम 8, काटेंगे कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 2, ये बचेगा आपका 2, ये कट गया और ये 4 बच गया। 2 बार ले जाएंगे 200 होगा, 2 पंजे 10, ओके 2 बार ले जाते हैं, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2 हो गया, लगभग 82 समथिंग आएगा। देखो 4 घटा, ये बचा 1, ये कट गया, अपने मन से जीरो बढ़ाओ 10 में लेके, ठीक है 140, यानी कि हमको लग रहा है कि 2 बार नहीं 1 बार ले जाएंगे। ये लगभग मान मैं निकाल रहा हूँ कि 82.1 आया है समथिंग। तो इसको काटने पे हमारा 82.1 लगभग आया है, 82.1 गुणे 10 की घात माइनस का 18 कूलम, ये क्यू का मान। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक कदम दशमलव इधर ले जाओ तो 8.2 समथिंग और 10 की घात कितना हो जाएगा माइनस का 17 कूलम और ये रहा इसका फाइनल आंसर। ओके, ये इसका क्या रहा, ये इसका फाइनल आंसर है जो आया है 8.2 गुणे 10 की घात -17 कूलम और यहाँ भी वही आया है, ठीक है।